मैंने शब्द सार शब्द तो परमात्मा धर्मदास जी को दे के गए। अब के संत महंत आज ये कह रहे कि हमारे गुरु के पास सार शब्द है। अरे सार शब्द तो सबके पास है। सार शब्द तो दया निदान परमात्मा और वो सत्य गुरु जिसे मिल जाते हैं वो प्रकट करते हैं। और जब तक ये मन भांति भांति की मान्यता मानता रहेगा तो काल प्रकट होता रहेगा। सारी मान्यताओं को साहिब ने कहा कि माने सोई काल, जो तुमने जिसको माना वही काल। तो देख लो जितने भी जो भी कुंभाराम जितने भी संत हुए हैं वो सब दया गरीबी बंदगी समताशील उपकार इतने लक्षण साधु के तो कहे कबीर विचार। और प्रदर्शनी अगर रहेगी तो परमात्मा बहुत दूर है। परमात्मा बहुत दूर है। प्रदर्शनी का विषय कुछ नहीं है। ये तो बड़े नम्रता का, सहजता का, व्यवहारता का विषय है। खाली होने का विषय है। ये भरने का है ही नहीं। है तो खाली होने का विषय, भरने का है ही नहीं। भर भर के तो इसने बड़ा आडंबर सुरती कंज कमल से सुरती उठावे गगन मगन में दे पहुंचाई। उस सुरती को गगन मंडल में तक रसाई करना पड़ता जा उस परमात्मा का मूल निवास है। बिन ताल वे अंतर सुरती लगाए, ऐसा सुमरन जो करे तो भव सागर तर जाए। इसमें अंदर इस शरीर में अपना खोजेंगे तो मन मिलेगा। तो इसी प्रकार ये अंधेरी गुफा है। इस अंधेरी गुफा में जिस रोज ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, परमात्मा दया कर लेंगे, उसी रोज सारा काम पूरा। जिसके बाद जय श्री राम दोस्तों, आज हम आए हैं गुरुदेव के पास सत्संग चर्चा के लिए। तो आप ये सत्संग चर्चा ज़रूर सुने। और गुरुदेव अभी सत्संग कर रहे हैं तो हम चलते हैं गुरुदेव के पास सत्संग चर्चा करने के लिए, जिसमें आपको साधना के संबंध में सत्संग चर्चा सुनने को मिलेगी। तो गुरुदेव सबसे प्रथम आपको प्रणाम है हमारा। और हमारा ये प्रश्न है कि कबीर साहब के जो ग्रंथ है और जो अलग अलग जो पंथ है उनमें अलग अलग तरह की नाना प्रकार की कई तरह की वाणियाँ चल रही है। अब किसी ने बता दिया कि आप काया में उलझ रहे हो, घट में काल बैठा है, आपके पास मुक्ति का ज्ञान नहीं है, वो मुक्ति अलग है। और जो चक्र साधना कर रहे हैं, जो प्रथम अवस्था है, जीव चल रहा है, कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, तो वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तभी तो उस मंजिल को पाएगा। अब शुरू में ही ये लोग ये बता देते हैं कि ये तो काल की वाणी है, आप मुक्त नहीं हो सकते, कई जन्म लग जाएंगे। तो इसमें जीव है जो बड़ी उलझन में पड़ गया है, दुविधा में पड़ गया है। अब वो अपने आप को कैसे समझे कि हम जो साधना कर रहे हैं वो सही है, और कौन सी साधना अगर सही है तो वो आप हमें बताएं, जिससे उस परम तत्व परमात्मा को पाया जाए जिस पर सभी का अधिकार है। और ये जो वाणियाँ हैं उनमें ना उलझे और सने सने वो अपनी यात्रा उस परम पिता परमात्मा की ओर बढ़ाए, जिससे हम सबका उद्धार हो। तो यही आप हमें बताने की कृपा करें कि ये जो काल का जो क्या चक्कर है। परम पूजनीय विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब के पावन कमलों में, सभी संत मंतों के पावन कमलों में चरण वंदना करते हुए मैं अपनी अल्प बुद्धि से कुछ शब्द आप सभी के समक्ष, मेरा कुछ नहीं है, जो भी कुछ है जो परमपिता परमात्मा का है। और आजकल जो प्रश्न मैंने किया है उसी के विषय में मैं थोड़ा सभी कबीर पंथ में जितने भी पंथ चल रहे हैं, गुरु गद्दियाँ चल रही है, मैं उनसे हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। एक दूसरे को नीचा दिखाने का साहिब का कोई ज्ञान नहीं है। वाणी किसी की नहीं है। कोई ये कहता है कि मैंने ऐसा बोला, मैंने वैसा बोला। ये सारा जितना भी कबीर वाणी है ये परमपिता परमात्मा कबीर साहब की है। अपनी निज वाणी कोई माय का लाल बोल नहीं सकता। सही बात है। उस दया निदान परमात्मा ने जो रास्ता दिखाया है पूरे समाज को, संसार को, साधक को, उस रास्ते को
जनाने की कोशिश करो, उस भक्ति को बताने की कोशिश करो कि भाई शुरू से स्टार्ट ना करो, दया करो, क्षमा करो, शीलता लाओ, संतों की सेवा करो, भजन करो, बंदगी करो, उस गुरु की आरती करो, प्रार्थना करो। लेकिन काल की भक्ति दे रहा, फलाना काल में उलझा रहा। अरे ये संसार की रचना काल ने की है और सारे जीव इस काल से बंधे हुए हैं। सही बात है। जब परमात्मा से इस जीव ने प्रार्थना करी कि हे दया निदान, हम बहुत दुखी हैं इस काल माया के चक्कर में और हमें आकर के छुड़ाओ, तब उस उस धाम से जो अजर धाम है वहां से परमात्मा ने आकर के और एक शब्द रूपी शरीर का धारण करके धर्मदास जी को आकर के सारा भेद खोला। और आज के लोग तो धर्मदास जी का ही नाम लेना भूल गए। अरे सारा ज्ञान तो धर्मदास जी के माध्यम से इस धरातल पे आया है। सब तो परमात्मा धर्मदास जी को दे के गए। अब के संत महंत आज ये कह रहे कि हमारे गुरु के पास सार शब्द है। अरे सार शब्द तो सबके पास है। सार शब्द तो दया निदान परमात्मा और वो सत्य गुरु जिसे मिल जाते हैं वो प्रकट करते हैं। काल नाम की कोई चीज काल नहीं है। काल क्या है? पहली बात तो काल क्या? अरे मन ही तो अपना काल है। और जब तक ये मन भांति भांति की मान्यता मानता रहेगा तो काल प्रकट होता रहेगा। सारी मान्यताओं को साहिब ने कहा कि माने सोई काल, जो तुमने जिसको माना वही काल। तो मान्यता हमको मिटाना है और जब तक मान्यताएं नहीं मिटेगी, इस जीव के माध्यम से इस मन ने ये सारा इतना बड़ा प्रपंच रच दिया और उस प्रपंच में सारा जीव भूल चुका है। अब जितने भी जो साहिब ने, जिनको नानक साहब को देख लो, पलटू साहब को देख लो, रैदास को देख लो, जितने भी जो भी कुंभाराम, जितने भी संत हुए हैं, वो सब दया गरीबी बंदगी समताशील उपकार इतने लक्षण साधु के तो कहे कबीर विचार। जब तक दया गरीबी नहीं आएगी तो परम तत्व का ज्ञान तो असंभव है। बड़े सज धज के जो रहते हैं, अरे ठीक है स्वच्छता से तो रहो, लेकिन अहंकार तो अगर एक इंच मात्र भी रहेगा और प्रदर्शनी अगर रहेगी तो परमात्मा बहुत दूर है। परमात्मा बहुत दूर है। प्रदर्शनी का विषय कुछ नहीं है। ये तो बड़े नम्रता का, सहजता का, व्यवहारता का विषय है। खाली होने का विषय है। ये भरने का है ही नहीं है तो खाली होने का विषय भरने का है ही नहीं। भर भर के तो इसने बड़ा आडंबर बना लिया। तक उसके अंदर निर्मलता नहीं आएगी, शीलता नहीं आएगी, सद्भाव नहीं आएगा, जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। और शांति तो परमात्मा, परमपिता परमात्मा जिस रोज जिस पे दया कर देते उसको शांति मिल जाती है। और शांति, भजन, सुमरन, बंदगी, पल पल गुरु को बंदगी चरण नवाऊं शीस, इसी में वो दया कर लेते हैं। पल पल बंदगी करो, वो सब मार्ग बता देते हैं। वो बाहर नहीं है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न का, बलहारी व घटकीर जा घट प्रगट हो। अरे कोई प्रगट करने वाला चाहिए। वो तो सब घट के अंदर है, लेकिन जब तक अहंकार रहेगा तो वो तो परमात्मा का है भाई, परमात्मा नहीं है उसके पास। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, एक जगह कबीर साहब ने बोला है कि अष्टदल कमल पे आओ मेरे दाता, सब वार्ता झूठी। तो जो अष्टदल जो कमल है तो उसका थोड़ा सा बताए। अष्ट कमल यानी 7 अष्ट कमल का चरका बनाया, 5 तत्व की पूनी चदरिया झीनी रे झीनी। यानी ये जो पिंड की जो रचना की है ये 8 कमलों की 7 कमल तक तो बिरला योगी 7वें कमल पे जाता है जो शस्त्रदल कमल है, आज्ञा चक्र तक चले जाते हैं। अब 8वां चक्र का तो योगी लोग बखान ही नहीं करते। 8वां चमल भ्रगुटी कमल बोला है उसे, और वहाँ से ही उस परमात्मा का मार्ग चालू होता है। सुरती कंज कमल से सुरती उठावे, गगन मगन में दे पहुँचाई। उस सुरती को गगन मंडल में तक रसाई करना पड़ता, जा उस परमात्मा का
मूल निवास है, जिसको सत्य पुरुष कह के जिसे संबोधित किया। सत्य पुरुष कह के संबोधित किया है। विधेय पुरुष यानी वो एक ऐसा अलौकिक समय से परे की का विषय, समय जहाँ तक समय है वहाँ तक काल है, और वो उससे बाहर जाने के बाद समय खत्म हो जाता है, और समय खत्म हो जाए तो काल माया के फंदे से वो छूट जाता है। तो जो विषय है वो पूरा अंदर का विषय है भजन सिमरन का। भजन सुमरन का विषय अंदर का नहीं, वो सुमरन तो बिन जिब्या बिन ताल वे अंतर सुरति लगाए, ऐसा सुमरन जो करे तो भव सागर तर जाए। इसमें अंदर इस शरीर में अपना खोजेंगे तो मन मिलेगा, सुरती मिलेगी। इसके अलावा और तो सारे जो मांस के तीचड़े हैं, मुख्य इसमें सुरती है, और मन ने उस सुरती को फंसा रखा है। बाकी तो सारा खेल बाहर है, अंदर अंदर की जो कह रहे हैं। अंदर का मतलब तो ये है कि सुरती को एकाकार करने का मतलब ही अंदर है, सुरती को समेट के एकाकार करने का मतलब ही अंदर है, और जो मन के फंदे से वो सुरती आजाद हो जाए। मतलब अंदर निर्मल होगा तब बाहर प्रकट होगा वो, तब बाहर तो है ही। परमात्मा जीव है, इसमें तो अंदर जो कैद कर रखा, जैसे एक कैदी को किसी जुल्म में ला करके डाल दिया या बिगर जुल्म में भी डाल दिया, तो इसी प्रकार इस जीव को इस काल माया ने कैद में डाल दिया। अब कैदी जो है वो नहीं सोच रहा कि मैं तो स्वतंत्र हूँ, अरे वो तो बंधन में है जीव। इस जीव को ही तो छुड़ाना, ये जीव का ही तो बंधन है, और क्या बंधन है इसमें। 5 तत्व ये है, ये तो सब नाशवान है, असली तो जीव है। इस जीव का बंधन छुड़ाना ही भवबंधन से पार होना है। अच्छा, तो जो अष्टदल कमल की जो बात बताई है कि वहीं पे ही पहुंचना है अभी तो साधना में प्रथम चरण में। भाई इन अष्टदल कमल जो है, जिसे श्रुति कमल कह दिया है, अष्टदल कमल भी कह दिया, श्रुति कमल भी कहा है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। वो अपने पास में है, दूर नहीं है, लेकिन हमने इतना आडंबर समेट रखा है, इतना लादना लाद रखा को हमें दूर नजर आ रहा। सबसे पहले तो विषय और वासना, विषय वासना भी है, और जो आज संसार में जो मान्यता है, काल माया ने फंदे में फांदने के लिए ये एक धर्म की आस्था दे करके बनवाया कि इसमें चेटा रहे और इससे बाहर नहीं निकले। क्योंकि जो भजन है वो मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास में। ना में जप में, ना में तप में, ना योग संन्यास में, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं हूँ तेरे पास। यानी पर उनको सब जगह से नकार दिया कि मैं इसमें कहीं नहीं हूँ, मैं तो तेरे पास में हूँ, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊँ एक पल की तलाश में। यानी विश्वास जब पूरा करेंगे तो वो एक पल में मिलने का वादा करा परमात्मा ने। और जिस रोज हमारा भ्रम जब टूटता, क्योंकि भ्रम भ्रूत इतना बांध रखा, पाल रखा है, उसी वजह से जो विवेक की आंख बंद है, इस भ्रमभूत की वजह से। और वो विवेक की आंख जिस रोज खुलेगी, जैसे एक अंधेरे मकान में 1000 वर्ष का अंधेरा है, उसमें किसी रोज किसी ने एक दीपक जला दिया तो कितना टाइम लगा उसे प्रकाश होने में, एक क्षण। तो इसी प्रकार ये अंधेरी गुफा है, और इस अंधेरी गुफा में जिस रोज ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, परमात्मा दया कर लेंगे, उसी रोज सारा काम पूरा। जिसके बारे में बोला है, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की मैं हूँ। यानी विश्वास पूरा होना चाहिए, विश्वास। अब विश्वास परमात्मा से विश्वास, क्योंकि ये तो स्वयं ही अंश है उसका, इसमें कोई दो राह नहीं है। ये तो अपने आप को भूल चुका है, ये अपने आप को भूल चुका है। संतों ऐसी भूल जगमाई, पहले भूला ब्रह्म अखंडित, झाई आप ही मानी, झाई को मानत इच्छा कीनी, इच्छा ते अभिमानी,
अभिमानी करता हो बेटे, नाना पंथ चलाया, संतों ऐसी भूल जग माई। बिल्कुल। यानी जो ये भूल जो पड़ी है, इस भूल को मिटाना है। और भूल पड़ी जो बिल्कुल अंधकार में गर्त में चला गया, ये अपने आप को भूल गया मैं कौन हूँ। और जिस रोज इसने भूल सुधार ली, अरे न कहीं आना न जाना, आपे में आप समाना, ये न तो कहीं आना है न कहीं जाना है, न कहीं स्वर्ग है न कहीं लोक मृत्यु लोक है, वो सब शब्द है और शब्द अखंड है, अखंड है। जिस रोज ये चंचल मन, इसकी चंचलता मिट जाएगी, उसी रोज ये सुरती अचल में समा जाएगी। उस अचल को समझना जानना, वो कहीं बाहर नहीं है, वो अपने पास। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो यही समझे कि काल नाम की कोई शक्ति नहीं काल है, नाम की कोई नहीं है, काल समय ही अपने काल है, समय ही काल समय है। ही काल है। बिल्कुल। बस। तो साहिब बंदगी, परम पिता परमात्मा को साहिब बंदगी, सत्य नाम, सत्य गुरु।